बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपको बीटेक मैथ्स फर्स्ट का जो एके ट्यूब में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज से हमारी जो वीडियो स्टार्ट रहेंगी वो पूरी मैथ फर्स्ट की रहेगी, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को 50 से लेके 70 तक क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। वही क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में करके जाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के 100% पेपर में आएंगे ही आएंगे। यदि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग फेल नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सो दैट द ग्रेडियंट फील्ड डिस्क्राइबिंग अ मोशन इज इररोटेशनल, ठीक है। तो बच्चों, ये आप लोगों का वेक्टर डिफरेंशियल का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं तो अब जब बीच में से बना रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया, मतलब जो पेपर के हैं लास्ट आपके 15 साल के 10 साल के, तो वहाँ से मैंने पेपर में से क्वेश्चन उठाए हैं, वो मैं करा रहा हूँ। तो यदि बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरी वीडियो पड़ी हुई है मैथ्स फर्स्ट की सारी, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों अपने फ्रेंड को इस वीडियो को सेंड करें और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो दैट द ग्रेडियंट फील्ड, तो बच्चों देखो यहाँ पर एक ग्रेडियंट फील्ड है जिसको आपको क्या दिखाना है, इररोटेशनल। मेरी एक बात ध्यान सुन लो कि जो इररोटेशनल है बच्चों, हमेशा आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, ग्रेडियंट फील्ड, क्योंकि ग्रेडियंट फील्ड को क्या दिखाना है, इररोटेशनल दिखाना है। तो ग्रेडियंट फील्ड को बच्चों मैंने क्या लिख लिया, डेल्टा एफ, कोई एक फंक्शन मान लिया और उसको डेल्टा मान लिया, ठीक है। ग्रेडियंट को, डेल्टा को बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। ये बच्चों मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, और एक फंक्शन एफ यहाँ पर। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्या बना लिया, अपना एक ग्रेडियंट फील्ड बना लिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसका इररोटेशनल। तो इररोटेशनल को आप ध्यान से समझ लीजिए, इररोटेशनल का मतलब होता है कर्ल करना, यानी आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप लोग लिखेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड। ग्रेडियंट फील्ड का बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कर्ल करना है। तो कर्ल के लिए डेल्टा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, डेल एफ, यानी ग्रेडियंट फील्ड का। तो बच्चों डेल को अभी बताया, ये चीज़ लिखते हैं, डेल एफ आपके पास ये आ गया पूरा। क्रॉस के लिए आप लोगों ने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है, जिसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इतनी बात लिख दी। अब आपको क्या लिखना है, डेल एफ का फंक्शन। तो डेल एफ की वैल्यू ये रही, आई के नीचे आई वाला पार्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे के नीचे जे वाला पार्ट डेल एफ अपॉन डेल वाई, के नीचे के वाला पार्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब बच्चों आप लोगों को इसकी मैट्रिक्स खोलनी आती होगी, डिटर्मिनेंट। आई कैप को लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो जब आप इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड, माइनस इसकी इसमें करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड। फिर माइनस लगाते हैं, जे कैप को पकड़ेंगे, इस लाइन को छुपा देंगे, इस लाइन को छुपा दिया। अब ये चीज़ इसके साथ डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल जेड, माइनस इसकी इसके साथ डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल जेड, फिर प्लस के कैप, इस लाइन को छुपा देंगे आप लोग, इसकी इसकी डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, माइनस डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, यानी इसकी इसके साथ करी, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसकी इसके साथ, है ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम सेम से हैं तो कट गए, ये कट गए, ये कट गए, आंसर कितना बचा, 0। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पूरा सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर क्या कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं।
बच्चों आप लोगों के सामने सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है। तो सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों का चेंज इन वेरिएबल टॉपिक से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बच्चों आप लोगों का 7 नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, इफ़ v बराबर फंक्शन 2x माइनस 3y 3y माइनस 4z माइनस 2x और कंप्यूट द वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है, यानी वैल्यू निकालनी है 6vx प्लस 4vy प्लस 3z की वैल्यू। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली जो आंसर आते हैं वो 0 आते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, जुगाड़बाजी करके आंसर 0 लाते हैं, परंतु बच्चों वहाँ पे जुगाड़बाजी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों का पेपर की जो कॉपी चेक होती है वो ऑनलाइन चेक होती है, यानी कंप्यूटर पे, है ना, मैनुअली चेक नहीं होती। तो एक तो साफ साफ लिखें कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और हम लोगों को भी समझ में आ जाए कि हम लोग कॉपी चेक करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको करने के लिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इसको क्या मान लो, ये पूरा फंक्शन p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो। इतना मानने के लिए, ठीक है, इतना फंक्शन आप लोगों को मानना है और यहाँ पे लिख लेना है। यानी p कितना है बच्चों, 2x माइनस 3y, q कितना है बच्चों आप लोगों के पास, 3y माइनस 4z, r को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं 4z माइनस 2x। ये चीज़ आप लोगों ने मान ली। अब आपको क्या करना है, p का डिफरेंशियल x के अनुसार भी, y के अनुसार भी और z के अनुसार भी करना है। तो सबसे पहले p का डिफरेंशियल बच्चों x के अनुसार, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। p का डिफरेंशियल बच्चों y के अनुसार कितना हो जाएगा, -3। p का डिफरेंशियल बच्चों z के अनुसार कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें z नहीं है। अब q का डिफरेंशियल बच्चों x के अनुसार, इसमें x नहीं है तो बच्चों कितना, 0। q का डिफरेंशियल y के अनुसार कितना हो जाएगा बच्चों, 3। q का डिफरेंशियल z के अनुसार कितना करेंगे तो -4। इसमें बच्चों r का डिफरेंशियल x के अनुसार करोगे तो -2। r का डिफरेंशियल y के अनुसार करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें y नहीं है। r का डिफरेंशियल z के अनुसार करोगे तो बच्चों कितना आ गया आप लोगों के पास, 4 आ गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। अब बच्चों आपने क्या लिखना है, यहाँ पर vx लिखा हुआ है, तो vx का मतलब क्या है, v का डिफरेंशियल x के अनुसार करना है। ठीक है, vy का मतलब v का डिफरेंशियल y के अनुसार, vz का मतलब v का डिफरेंशियल z के अनुसार। तो बच्चों सबसे पहले v का डिफरेंशियल x के अनुसार करने के लिए देखो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो इसको 3 बार आप ऐसे लिखो, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx लिख दिया। एक बार बच्चों आपने p मान रखा, एक बार आपने q मान रखा, एक बार बच्चों आप लोगों ने r मान रखा। इतना मानने के बाद dv अपॉन dp की वैल्यू नहीं है, परंतु p अपॉन x की वैल्यू है बच्चों, कितनी है मेरे पास, 2, प्लस dp अपॉन dq की वैल्यू नहीं है, q अपॉन x की वैल्यू है बच्चों कितनी, 0। dv अपॉन dr नहीं है, परंतु r अपॉन x की वैल्यू कितनी है, -2 है। इतना करने के बाद बच्चों वो क्या कह रहा है, आप लोगों को यहाँ पे 6 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो यानी इसमें 6 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, डेल v अपॉन डेल p, ये 0 हो जाएगा, ये -12 डेल v अपॉन डेल r। तो बच्चों ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पर vy निकालना है, तो डेल v अपॉन डेल y करेंगे, और डेल v अपॉन डेल y को आप लोग 3 बार लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन आप लोगों के 3 है, डेल v अपॉन डेल y 3 बार, एक बार p के लिए, एक बार q के लिए, एक बार r के लिए। लिख दिया बच्चों। p की वैल्यू, p अपॉन y की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, तो डेल v अपॉन डेल p कितना आ गया, -3। डेल v अपॉन डेल q, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, ये 3 लिख देंगे। डेल v अपॉन डेल r, r अपॉन y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे vy की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो बच्चों 4 से करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको, -12 डेल v अपॉन डेल p, इसमें करेंगे तो 12 डेल v अपॉन डेल q, और ये पूरा कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर इतनी क्लियर हो गई है। ठीक है।
अब बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी जेड, यानी आप लोगों को अब जो क्या लिखना है यहाँ पर वी जेड लिखना है। और वी जेड को कैसे लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल जेड 3 बार लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन कितने हैं आपके, 3 फंक्शन है। लिख दिया, एक बार पी के अनुसार, एक बार क्यू के अनुसार, एक बार बच्चों आर के अनुसार। अब डेल वी अपॉन डेल पी तो एज इट इज़, पी अपॉन जेड, पी अपॉन जेड कितना है बच्चों 0, तो ये 0 हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल क्यू, क्यू अपॉन जेड कितना है -k4। डेल वी अपॉन डेल आर, आर अपॉन जेड कितना है बच्चों, ये रहा 4। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये रहा। तो 3 से हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये -k12 डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस k12 डेल वी अपॉन डेल आर, ये मेरे पास बन गई बच्चों 3rd इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को प्लस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये रही। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 12 डेल पी अपॉन डेल पी माइनस 12 डेल वी अपॉन डेल आर प्लस सेकंड इक्वेशन ये रही, -k12 डेल वी अपॉन डेल पी प्लस 12 डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस थर्ड इक्वेशन ये रही, -k12 डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस 12 डेल वी अपॉन डेल आर। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कट गया। आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों के पास, 0 आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए बच्चों, अब आपके पास आपका 3rd न्यूमेरिकल आ चुका है। तो क्या कह रहा है, इफ़ u बराबर e की पावर x y z फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z। बच्चों ये यूलर्स थ्योरम का जो चैप्टर है आपका पार्शियल डिफरेंशियल, उससे मैंने लिया है, जो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है। तो क्या करना है आपको, इसका 3 बार डिफरेंशियल करना है, एक बार z, एक बार y, एक बार x। आपकी मर्जी है x y z के अनुसार किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हमने क्या लिखा, u बराबर e की पावर x y z। तो बच्चों सबसे पहले इसका डिफरेंशियल किसके अनुसार करूँगा मैं, z के अनुसार। तो बच्चों आपको पता है e का डिफरेंशियल सेम होता है, सेम लिख दिया। x y z का करेंगे पावर का, तो z का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, x y बच गया। ठीक है बच्चों, अब ये 2 हिस्सों में बट गया, एक फर्स्ट एक सेकंड। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, z का डिफरेंशियल करना है किसके अनुसार, y के अनुसार, है ना। तो यानी यहाँ पे y लिखा हुआ है तो y के अनुसार। तो हमने फर्स्ट को रखा एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशियल करा, तो आप लिखेंगे ऐसे, डेल अपॉन डेल y एक्स वाई। फिर आप लिखेंगे सेकंड को, और यहाँ पर लिखेंगे डेल अपॉन डेल y e की पावर एक्स वाई, लिख दिया। अब आपको लिखने के बाद e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़, इतना लिखने के बाद अब आपको बच्चों फर्स्ट सेकंड मानना है, या सिंपल भी कर सकते हैं। देखो y के अनुसार करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ गया x प्लस एक्स वाई एज इट इज़। y के अनुसार बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर का तो सेम ही रहेगा, है ना। अब आपको पावर का करना है y के अनुसार, तो y का 1 हो जाएगा, बचा क्या, एक्स जेड, तो एक्स जेड यहाँ पर आ गया। ये मेरे पास हो गया इस तरीके से। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x e की पावर एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। अब यहाँ से बच्चों मैंने क्या कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये मेरे पास बच्चों इतना इस तरीके से बच गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल एक्स के अनुसार करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल किसके अनुसार करना है, एक्स के। तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो यानी बच्चों इसको एक्स के अनुसार करेंगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड, या ये फर्स्ट ये सेकंड। तो आप फर्स्ट को रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, प्लस सेकंड को बाहर रखेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड। तो बच्चों ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1
इसका करेंगे तो 2xyz हो जाएगा। और ये वाली चीज़ एज इट इज़, x का एज इट इज़, इसका x² yz एज इट इज़। e की पावर का करेंगे तो e की पावर का सेम होता है xyz, और x का करेंगे तो 1, बचा क्या yz। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि e की पावर xy कॉमन आ गया इन दोनों में से, बचा क्या 1 + 2xyz। इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा xyz, यानी इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में, है ना, करी xyz, इसकी इसमें करेंगे x² y² z²। बचा क्या बच्चों आप लोगों के पास e की पावर xyz एज इट इज़ 1 + 2 और 1 3xyz + x² y² z²। तो बच्चों ये इस तरीके से इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो बच्चों ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, पेपर में बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, अब आपके सामने आपका फोर्थ न्यूमेरिकल आ चुका है। इफ़ y = x⁴n log x, प्रूव दैट y n+1 = n फैक्टोरियल अपॉन x। तो बच्चों ये लेबनीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल है। जहाँ पर भी y के साथ n+1 या n+2 आ जाए तो बच्चों समझ जाना है वो लेबनीज़ का न्यूमेरिकल है, और ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे y = x⁴n log x। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। और बच्चों जिसको लेबनीज़ नहीं आती, मेरी कुछ वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे लेबनीज़ आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिखेंगे तो बच्चों आप इसे लिख सकते हैं dy/dx, यानी इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, है ना। इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डिफरेंशियल करा तो 1/x, सेकंड को रखा और x की पावर का n का करेंगे तो बच्चों आपको पता है n बाहर आ जाता है और x की पावर n-1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की फॉर्म हो गई। अब बच्चों आप लोग क्या करें, इसका पूरे का एलसीएम ले लें। तो ये x की पावर n एज इट इज़, ये x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x log x n, x की पावर n-1 एज इट इज़, और अपॉन में क्या होगा x। ये चीज़ यहाँ पर बच गई। ये डिवाइड वाला x आप इधर ले जाएं तो क्या होगा x y1 x की पावर n log x एज इट इज़, बेस सेम, पावर प्लस हो जाएंगी तो x की पावर n बन जाएंगी। बच्चों ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ पर सॉल्व करके लिख लिया। अब बच्चों आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि करना चाहें तो लिख सकते हैं x y1 x की पावर n एज इट इज़ log x, और x की पावर n किसके बराबर है बच्चों, y के बराबर है, तो प्लस n y। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, n तो एज इट इज़, इस पूरे को हम लोग क्या लिख लिया, y लिख लिया। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। अब आपको क्या कह रहा है, 1 बार ही आपको डेरिवेटिव करना था, कर लिया। अब आपको n टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको लिखना है। तो यानी अब आप क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल n टाइम। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल जो करना है वो n टाइम करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, यूज़ लेबनीज़ थ्योरम। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम लिखेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम में देखो x एज इट इज़, y1 को क्या लिखेंगे, y n+1, क्लियर, यानी ऐसे लिखते हैं ना nc0, x एज इट इज़ y n+1, फिर लिखेंगे nc1, x का डिफरेंशियल 1 हो गया और इसकी डिफरेंशियल एक कम हो गया y n इज इक्वल्स x का n, जो x की n है, इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखेंगे, प्लस n एज इट इज़, y का n टाइम करेंगे तो y n आ गया, क्लियर। अब nc0 आपको पता है 1 होता है, 1 इंटू x लिखेंगे तो y n+1 हो जाएगा। ठीक है, y n+1, फिर प्लस nc1 कितना होता है बच्चों, n होता है, और y n ऐसा का ऐसा, बचा n फैक्टोरियल और प्लस y n। अब देखो ये प्लस में, ये इक्वल प्लस में, दोनों बराबर में है, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट, बचा x y n+1 इज इक्वल्स n फैक्टोरियल,
ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो अपॉन में x आ जाएगा। तो यही चीज़ बच्चों आप लोगों को क्या करनी थी, अपने इस न्यूमेरिकल में प्रूफ करनी थी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से क्या करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। ये भी बच्चों आप लोगों का 5 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपके पास 5वां न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोगों ने 12th क्लास में करा है, तो इसको हम लोग छोड़ के जाते हैं, पेपर में वहाँ होता नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। x बराबर a मल्टीप्लाई थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a1 माइनस कोस थीटा। आपको डबल डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a1 माइनस कोस थीटा, ये हमने लिख लिया। आपको x का डिफरेंशियल करना है थीटा के अनुसार, क्योंकि फंक्शन थीटा पे डिपेंड है। तो a कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन का कितना हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा। y का करना है आप लोगों को डिफरेंशियल, ठीक है, थीटा के अनुसार। तो a एज इट इज़ 1 का 0 और कोस का माइनस के साइन, माइनस पहले से ही है तो बच्चा साइन थीटा। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx लाने के लिए इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या बन गया, a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा कितना बन गया, a1 माइनस कोस थीटा। जहाँ पर a से a कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर बच गया। अब आपको क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशियल करना है, क्योंकि सेकंड टाइम कह रहा है। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो आप नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड वाला रूल। नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा आप लोगों का, ऊपर पहुँच जाएगा। बचा क्या, डी अपॉन, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस थीटा। इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़, साइन का डिफरेंशियल कितना होगा बच्चों, कोस थीटा, परंतु आपने x के अनुसार करा है, यहाँ पे फंक्शन थीटा का है, तो आप क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहरी का बाहरी रहेगा, 1 का 0 कोस का माइनस के साइन और माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया साइन थीटा और फंक्शन थीटा का है डिफरेंशियल x के अनुसार, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। नीचे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इतना आप लोगों ने लिखना है। अब आपने क्या कॉमन ले लो वो देख लो। ये चीज़ डी थीटा अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, बच्चा क्या, 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई। अब बच्चों आपने क्या देखना है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों के पास, ये आई थी, यानी इसका उल्टा लिखना है। यहाँ पे क्या था, डी एक्स अपॉन डी थीटा, परंतु हमारे पास क्या है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यानी उसका उल्टा। तो बच्चों इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ये दोनों 1 हो जाते हैं, है ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। बच्चा क्या, कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया और बाहर कैसा साइन आ गया, माइनस का, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। और नीचे क्या बच्चा, ए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये 5 के 5 न्यूमेरिकल यहाँ पर इस वीडियो में समझ में आए हो। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, अब आपके पास यहाँ पे 6th न्यूमेरिकल आ चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 7 नंबर का न्यूमेरिकल है, जहाँ पर बच्चे आप लोगों को इसका आंसर प्रूफ करने को दे रखा है कि ये आंसर आना चाहिए। और ये न्यूमेरिकल हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6 न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 6 की 6 चीज़ों एक साथ अगदी होती है
तो आप लोगों को इन्हें फंक्शन मानना है। ठीक है, मैंने जब कॉपी चेक करी है फाइनल की तो बच्चे यहाँ पर अलग अलग फंक्शन होते हैं उसको भी फंक्शन मान लेते हैं। मतलब u बराबर ये चीज़ें लिखे हैं, इसको उधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको ये देखना है कि यदि इस तरीके की इक्वेशन कहीं पर भी यानी u v w x y z एक साथ लिखे हुए हैं तो बच्चों आप लोगों को उसे फंक्शन मानना है। ठीक है, तो फंक्शन मानने के लिए तो चलो देखते हैं। ठीक, तो फंक्शन कैसे मानेंगे, देखो फंक्शन f1 लिखेंगे, इन वैल्यू को उठा के इधर ले आओ तो क्या लिखेंगे, u का क्यूब प्लस v प्लस w माइनस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर फंक्शन 2 लिखेंगे, इन चीज़ों को उठा के इधर ले आओ तो क्या लिखेंगे, u प्लस v का क्यूब प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे f3, इन सबको उठा के इधर ले आओ, u प्लस v प्लस w का क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। तो बच्चों इस तरीके से फंक्शन हो गए मेरे पास 3, यानी n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 3, यानी 3 फंक्शन। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जैकोबियन का है तो आप लोगों को फंक्शन को ऊपर लिखना है 3 फंक्शन को, और एक बार डिफरेंशियल x y z के अनुसार जैकोबियन को ओपन करना है। ठीक है, तो जैकोबियन को ओपन करने के लिए आप लोगों को वीडियो अगर समझ में नहीं आई ये वाली तो आप लोग मेरे जैकोबियन के लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z, यानी फंक्शन 1 का डिफरेंशियल तीनों के अनुसार कर दिया। ऐसे ही फंक्शन 2 का डिफरेंशियल बच्चों आप लोगों ने किसके अनुसार करना है, तीनों के अनुसार करना है, तो यहाँ पर तीनों के अनुसार कर दिया। फिर फंक्शन 3 का डिफरेंशियल बच्चों आप लोगों ने तीनों के अनुसार करना है, तो ये यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब करने के बाद बच्चों आप लोग इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल लिखेंगे। तो चलिए डिफरेंशियल देखते हैं क्या होगा। फंक्शन 1 में x का डिफरेंशियल तो कितना होगा, -1। फंक्शन 1 में y का डिफरेंशियल कितना होगा, -2y। फंक्शन 1 में z का डिफरेंशियल कितना होगा, -2z। क्लियर है बच्चों। फंक्शन 2 के अंदर देखना है x का डिफरेंशियल -2x, y के अनुसार -1, z के अनुसार -2z। फंक्शन 3 का डिफरेंशियल x के अनुसार -2x, y के अनुसार -2y, z के अनुसार -1। अब बच्चों आप लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अब ओपन करने के लिए आपको मैं एक डायरेक्ट चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो ये आंसर लिखा हुआ है, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, यही आंसर लिख दो, बस साइन चेंज कर दो। यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो यानी क्या लिखेंगे, -1 प्लस 4xy yz प्लस zx माइनस 16xyz। बच्चों ये सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिसको इसे ओपन करने में और कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, वरना आप लोग अपनी मर्जी से बच्चे जिनको आता है सोल्व करना वो कर सकते हैं, वरना जिसको प्रॉब्लम होती है वो बच्चों बस इतना लिखो, ये लिख दो और साइन चेंज कर दो, लिख देंगे। चलिए अब आपने इतनी बात तो सीख ली। अब इतनी बात सीखने के बाद अब आपको क्या करना है, अगेन फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 अपॉन u v w, इन तीनों के अनुसार करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन 1 का डिफरेंशियल u के अनुसार, फंक्शन 1 का डिफरेंशियल v के अनुसार, फंक्शन 1 का डिफरेंशियल w के अनुसार, फंक्शन 2 का डिफरेंशियल u के अनुसार, 2 का डिफरेंशियल v के अनुसार, 2 का डिफरेंशियल w के अनुसार। फिर फंक्शन 3 का डिफरेंशियल u के अनुसार, 3 का डिफरेंशियल v के अनुसार और 3 का डिफरेंशियल बच्चों w के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। चलिए अब u का फंक्शन 1 में u का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3u² हो जाएगा। फिर फंक्शन 1 में v का डिफरेंशियल 1, फंक्शन 1 में w का डिफरेंशियल 1, 2 में u के अनुसार 1, 2 में v के अनुसार 3v², w के अनुसार 1। फिर फंक्शन 3 में u का डिफरेंशियल 1, v के अनुसार 1, w के अनुसार 3w²। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद
अब आपको इसे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब वही सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको देखो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, यही चीज़ यहाँ पर लिख दो, क्योंकि ये यू वी डब्ल्यू का आंसर आएगा, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख दो। तो क्या आंसर बनेगा, 2 - 3 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 27 यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर। ये चीज़ बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या होगी, फॉर्म होगी। अब आपको क्या निकालना है, यू वी डब्ल्यू ऊपर चाहिए, एक्स वाई नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे, आप लोगों को ये और ये डिवाइड में कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई नीचे लिखा हुआ है। तो जो चीज़ नीचे लिखी हुई है उसका ऊपर लिखना है, जो ऊपर लिखी हुई है उसको नीचे लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे यू वी डब्ल्यू, नीचे लिखेंगे एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका फॉर्मूला -1 की पावर n, फंक्शन f1 f2 f3 बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स वाई जेड, नीचे क्या लिखेंगे, फंक्शन f1 f2 f3 बटे में क्या लिखेंगे, यू वी डब्ल्यू। लिख दिया। लिखने के बाद बच्चों -1 और n की पावर 3, क्योंकि n ऊपर 3 फंक्शन थे। अब ये आंसर यहाँ लिख देंगे आप लोग, -1 + 4 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और -16 एक्स वाई जेड बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, ये चीज़ -2/3 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 27 यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस माइनस प्लस 16xyz अपॉन नीचे सेम ऐसा का ऐसे लिख देंगे, माइनस का 3 ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 27 यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू का स्क्वायर। यही चीज़ बच्चों आप लोगों को क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया हो। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल कराए हैं। तो बच्चों ये 6 न्यूमेरिकल ज़रूर आप लोग क्या कर लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अगले वाली वीडियो में हम लोग आगे के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो जितने आप लोग ये 6 के 6 न्यूमेरिकल यहाँ पे ज़रूर कर लें। इनमें से आप लोगों के पक्के न्यूमेरिकल आने की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आप लोगों को पेपर में आप लोगों के मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ।